श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग का आधार श्रीमद् भागवत। और जब भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, सोई देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज आपने कथा सुना रहे, ये कथा हमें दे दो, ये अमृत ने पिला दो, ये मरेंगे नहीं। सुखदेव जी बोले बताओ परीक्षित जी, अमृत पीना है कि कथा अमृत पीना है? वो आदमी तो हमेशा फायदे का सौदा देखता है। महाराज फायदा बताओ किसमें? सोई सुखदेव जी बोले सुनो राजन, अमृत पान करने से ये तो तय है कि मरोगे नहीं, पर मरने का भय नहीं जाएगा, डर सताता रहेगा कि मर ना जाए। और बोले कथा अमृत? बोले भैया कथा अमृत का पान करोगे ये तो तय है कि मरोगे, लेकिन भगवान के चरणों को जीते जी पा जाओगे। बोले महाराज फायदा किसमें? देखो, जान मत मारत दुसहे दुखे हो, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम। गोस्वामी जी ने उसी का रूपांतरण करके जन्म मरत दुसहे दुखे होई, जन्म मरत दुसहे दुखे होई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म के समय और मृत्यु के समय असहनीय शरीर में पीड़ा होती है, और इस दुख से बचना है। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? भगवान की कथा को सुनो, सुनकर के जीवन में धारण करो, और जब गोविंद आपको लेने आवे सोई गोविंद के चरणों को हमेशा के लिए पकड़ लो। महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे? देखो, और कोई भगवान मिले या ना मिले, और की तो गारंटी हम नहीं लेते। हम तो थोड़ा उल्टे आदमी भी हैं। पिछली बार भागवत हुई कहाँ? जबलपुर में। तो यहाँ विद्वान बैठे हैं, महाराज जी भी बैठे। जबलपुर में भागवत हुई तो हमारा मूड बन गया उल्टा। मूड ऐसा बन गया, थी भागवत और हमने कथा शुरू की। 7 दिन एक ही चीज पे गाया पूरी कथा, बंसी का बजाना, बंसी का बजाना। हाँ हाँ, इस गीत के ऊपर 7 दिन कथा हुई। बंसी का बजाना तो खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना तो खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। अब बताओ ऐसा कोई वक्ता होगा कि जिनकी कथा हो नहीं की खिंचाई कर रहा? और क्या कहा? गोपियों को नचाना तो खेल भी है, बानरों को बुलाना खेल नहीं। गोपियों को नचाना तो ठाकुर जी खेल भी है, बानरों को बुलाना खेल नहीं। और भगवान ठाकुर जी ने क्या क्या किया? गिरिवर को उठाना खेल भी है। तुमने कहा एक उमरिया से पर्वत उठा लो, बस होगा काम। अरे संग भी ब्रजवासी भी तो लगे रहे जो उनकी हड्डी पसली टूटी। गिरी बर का उठाना तो खेल भी, पर तुम सोचो के बस आप ही भरने उठाओ। आहा, संजीवनी लाना खेल इधर भी कम नहीं है, ये पल्ला भी खाली नहीं है। इसलिए ठाकुर जी और सुनो, तंदुल का खाना, सुदामा के यहाँ पर, सुदामा के हाथों का तंदुल का खाना खेल भी है,
बंसी का बजाना खेल भी है पर धनुष उठाना खेल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के विरोधी हैं, रामानंदी हैं तो हम ठाकुर जी के विरोध, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम इतना कहना चाहते, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक के नयन चपल हैं, दूसरे विशेष गंभीर हैं। रामो कृष्ण दोनों एक ही है। लेकिन सच बताएं, राम जी गुरु जी हैं, जो राम जी ने छोड़ा वो ठाकुर जी ने पूरा किया। जो छोड़ा वो पूरा किया। राम जी के पास में जब मिथिला की रानियां आई, महाराज हमें भी आपकी जैसो पति चाहने। राम जी बोले देखो इस बार तो हमारो एक ही सर्टिफिकेट बने हैं, अभी तो मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं द्वापर युग में जब हम आएंगे कृष्ण बन करके तब तुम सबको स्वीकार करें। तो हम आपको ये कह रहे थे कि भगवान की कथा सुनने से भगवान मिलेंगे। अब हम इतना कहते हैं ठाकुर जी तो हमारे बहुत प्रिय हैं, अब ठाकुर जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं हम जिनके छोटे से तुच्छ से दास, कोई मिले या ना मिले, लेकिन कथा में हनुमान जी जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि ये रामचरित सुनने को किया। तो सुखदेव जी बोले राजन, भगवान की कथा सुनने से जन्म मरण का चक्कर छूटता है, भगवान मिलते हैं। अच्छा देखो, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ अमृत कहाँ कथा, कहाँ मणि कहाँ कांच। दिखाई देने में दोनों चमकदार हैं, पर जो मणि में गुण है वो कांच में गुण नहीं है। उसी प्रकार जो कथा अमृत में लाभ है वो अमृत पान में लाभ नहीं है। आहा, देवताओं का अमृत ठुकरा दिया, ले जाओ, किसी काम का नहीं है अमृत। देवता नाराज, ब्रह्मा जी लो आए, महाराज हमको कथा से वंचित कर दिया, हमारा अमृत भी ठुकरा दिया, एक बात बताओ ये कथा में ऐसा है क्या? ब्रह्मा जी बोले पता तो हमें भी नहीं, आंखों से देख लो 7 दिन में परीक्षित जी का क्या होता है। और जब देखा कि जीते जी मुक्त हो गए। हमसे एक संत कह रहे थे महाराज जी भगवान से ऐसी प्रार्थना करो हमें मोक्ष मिल जाए। हमने बड़े हंसते हुए विनोद में कहा, हमने कहा महाराज जी मरने के बाद मोक्ष गए कहाँ गए जो कोई देखा था। बोले मतलब? हमने कहा लोग लिख देते मरने के बाद स्वर्गवासी। अब आज तक हमें पता ही नहीं चले कि सब स्वर्ग गए। जिसे देखो कार्ड बनता है 13वीं का राम नाम सत्य के बाद, उसमें जिसे देखो स्वर्गवासी, मतलब जिन्हें जिंदगी भर चोरी करी वो भी स्वर्गवासी, डकैती करी स्वर्गवासी, सब स्वर्गवासी। एक दिन हम हंसते रहे, भीतर बैठे बैठे एक कार्ड हमारे पास भी आया, उसमें लिखा था अमुक अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी दिन तारीख शोकाकुल परिवार। हम बड़े हंसे, कमरे में बच्चे बैठे थे, बोले गुरुजी हंस क्यों रहे? हमने कहा हम इस बात पे हंस रहे कि इन्होंने जिंदगी भर ब्याज की रुपया में जीवन जिया और सबको एक ब्याह करा, इनकी 3 लोग आए, जेल भी 8-9 बार हुआ है, फिर भी इनके लड़का इतने बुद्धू के स्वर्गवासी लिखे। बोले तो इसका मतलब? हमने कहा इन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिल रही, फिर भी स्वर्ग लिखे। बात कितनी अच्छी है, बात बहुत अच्छी है। मरने के बाद स्वर्ग गए या नरक गए ये कौन देखने आता है? मरने के बाद मोक्ष हो ये तो बेफिजूली की बातें हैं। जीते जी कोई मुक्त हो जाए वही सच्चा मोक्षधारी। बोलो सीताराम। है जीते जी मोक्ष।